हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा जजमेंट के बारे में, जो माइनर बच्चे की कस्टडी के संबंध में है कि अगर बच्चे के नेचुरल गार्जियन यानी कि उसके माता पिता अगर जीवित हैं और बच्चा दादा दादी के पास अपनी मर्जी से रह रहा है तो क्या वह कस्टडी लीगल है या इलीगल है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जो है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप उनको शेयर और लाइक करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि केस का टाइटल है सुखजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ, तो दोस्तों ये जो है पंजाब के बठिंडा का केस है। इसमें जो मदर हैं 5-6 साल की बच्ची है अमरीन कौर, उनकी मदर ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई थी अंडर सेक्शन 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो है उनकी बच्ची की कस्टडी उनको दी जाए, क्योंकि वो उनकी बच्ची की नेचुरल गार्जियन है और क्योंकि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से दादा दादी के पास रह रही है। तो दोस्तों, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि 27/5/2020 यानी कि 27 मई 2020 को जो इसमें पिटिशनर है सुखजीत कौर, वो अपनी ससुराल में होती हैं और वहाँ पर एक खीर बनाई जाती है और सब जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उस खीर को खाते हैं, मतलब राइस पुडिंग होती है। और उस खीर को खाने के बाद जो है मोस्टली जो है लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और इसमें जो इसका पति है पिटिशनर का सुखविंदर सिंह, वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कई दिन तक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन इसमें जो बच्ची है अमरीन कौर, इसको जो है उनकी मदर ने, सुखजीत कौर ने, खीर खाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने खीर नहीं खाई। तो दोस्तों, इसमें बाकी लोग को ट्रीटमेंट हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन जो इनके पति थे पिटिशनर के, उनकी हॉस्पिटल में कई दिन के बाद जो है डेथ हो जाती है और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन जो है जो इनके सास ससुर हैं, उन्होंने अपनी बहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है सभी परिवार वालों को खीर में पॉइजन मिला के दिया, जिससे जो है उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो रेस्पायरेटरी फेल्योर, यानी कि जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके फेल होने की वजह से उनकी डेथ बताई गई। तो दोस्तों, इसमें एक FIR दर्ज हुई सेक्शन 307 302 IPC के तहत, यानी कि अटैम्प्ट टू मर्डर और मर्डर जो है बहू पर, सुखजीत कौर पर, इसमें FIR दर्ज की गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके बाद जो पुलिस ने, मतलब बठिंडा पुलिस ने, इसमें एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कैंसलेशन रिपोर्ट लगा दी कि जो ये आरोप हैं जो पिटिशनर पर लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और वो कोर्ट में उन्होंने उसको सबमिट कर दिया रिपोर्ट को, कैंसलेशन रिपोर्ट को, ताकि जो है इसमें पिटिशनर को आरोप मुक्त किया जा सके। लेकिन दोस्तों, माननीय जो बठिंडा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने वो रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन के उसमें निर्देश दिए हैं। तो इसके बाद दोस्तों, जो पिटिशनर हैं वो माननीय हाई कोर्ट पहुंचती हैं, हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाती हैं अपने सास ससुर के खिलाफ, और जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ कि मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दी जाए और वो इलीगल डिटेंशन में वहाँ पर अपने दादा दादी के पास रह रही है। तो दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जो पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू किया गया कि क्योंकि जो है नेचुरल गार्जियन जिंदा है
यानी कि मदर जिंदा है, तो ऐसे में फर्स्ट जो राइट है बच्चे की, माइनर बच्चे की कस्टडी का, वो मदर का या फादर का बनता है। और इसमें जो है उनके जो सास ससुर है उनके पास बच्ची का लीगल राइट नहीं है कि वो उसको अपने पास रख सके। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण केस मैं आपको बताऊं जो इस केस में कोट किया गया है, वो है गौहर बेगम वर्सेस सुगी एलियस नज़मा बेगम एंड अदर्स। ये 1968 का केस है, बहुत पुराना है, हालांकि इसमें बहुत सारी रिविजन्स आ चुकी हैं इस लॉ में। इसमें कहा गया था कि अगर बच्चा इलीगली डिटेन किया गया है और या वो जो है इम्प्रॉपरली उसको डिटेन किया गया है, चाहे वो दादा दादी ही हो, तो ऐसे केसेस में भी जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन है, यानी कि प्रोड्यूस द पर्सन वाली जो बात है, वो इसमें लागू होती है। इसलिए हैबियस कॉर्पस की पिटीशन मेंटेनेबल है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे मेन जो बात यह है कि जो जब भी बच्चे की कस्टडी की बात आती है, चाहे वो दो पेरेंट्स के बीच, फादर मदर के बीच की लड़ाई हो कि बच्चे की कस्टडी को लेके, या जैसे इस केस में बहू और उनके दादा दादी की लड़ाई हो बच्चे के, तो ऐसी केसेस में जो एक ले डाउन प्रिंसिपल है लॉ का वो ये है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर वो रहना चाहता है, या उसके वेलफेयर के बारे में कौन ज़्यादा सोच सकता है, कौन ज़्यादा उसका भलाई करने में सक्षम है। तो कोर्ट जो है इन चीज़ों को देखता है कि जो है बच्चे की भलाई, बेस्ट इंटरेस्ट उसका कहाँ पर है। तो इस केस में भी जो है यही एक मैक्सिम लॉ का लागू हुआ, लॉ की जो प्रोपोजिशन है कि क्योंकि जो है जब इनका आपस में झगड़ा चल रहा था बहू का और सास ससुर का, तब जो है बच्ची को भी कोर्ट में लाया गया। और जो एडीआर सेंटर होता है कोर्ट के अंदर, यानी कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन होता है, वहाँ दोनों पार्टियों को बिठाया जाता है कि अगर आपकी कोई सुलह इस केस में हो सकती है तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ बच्ची को भी लाया गया, लेकिन बच्ची ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अपनी मदर के पास नहीं रहना चाहती, मदर का मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं है और मैं शुरू से अपने दादा दादी के पास रही हूँ, इसलिए मुझे दादा दादी के पास ही रहने दिया जाए और मैं मदर के पास वापस जाना नहीं चाहती। तो दोस्तों जो एडीआर सेंटर ने बच्ची की ये स्टेटमेंट कोर्ट में पेश की और इस केस में भी जो है माननीय हाई कोर्ट में वो स्टेटमेंट कंसीडर की गई कि बच्ची की जो फ्री विल है वो दादा दादी के पास रहने की है, ना कि माँ के पास। बेशक माँ नेचुरल गार्जियन है, लेकिन अगर वो बच्चे का हित करने में सक्षम नहीं है, बच्चे का वेलफेयर, फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई, अच्छी परवरिश, ये सब करने में सक्षम नहीं है, तो जहाँ बच्चे की अच्छा फ्यूचर, उसकी भलाई जहाँ पर संभव होगी, जहाँ पर वो पॉसिबल होगी, दिखेगी, कोर्ट जो है उसी को बच्चे की कस्टडी हैंड ओवर करेगा। तो दोस्तों इस केस में जैसे जो है दोनों तरफ के दलीलें दी गई। बच्ची ने कहा कि जो है वो आरोप मुक्त हो गई हैं और जो है उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया, क्योंकि जो उसमें हस्बैंड की डेथ दिखाई गई थी वो रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से दिखाई गई थी। तो इसमें दोस्तों अंत में जो है कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही दिलचस्प है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस संत प्रकाश की कोर्ट की ये जजमेंट है। उन्होंने सभी तरह के दलीलें सुनने के बाद कहा कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स which is disputed, it would not be appropriate to issue a writ of habeas corpus in favor of the petitioner। मतलब इस केस के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके हिसाब से जो हैबियस कॉर्पस यानी कि बच्ची की कस्टडी दादा दादी से लेकर माँ को देने की बात डायरेक्शन, इसमें हैबियस कॉर्पस की ये रिट जो है पेटिशनर के पक्ष में इशू नहीं की जा सकती।
at the matter of evidence to be led by both the parties as to which party shall be in a better position to take care of the minor child which is consideredly the paramount consideration। और ये डायरेक्शन दिया कि जो वह है प्रॉपर गार्जियन एंड वार्ड्स कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पर बच्ची की कस्टडी का आप दोबारा जो है केस अप्लाई करें, वहाँ पर एप्लीकेशन दें और वहाँ पर अपना एविडेंस रखें कि कौन बच्ची का सबसे ज़्यादा भला करने में सक्षम है, जो कि एक इट इज़ ए मैटर ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है कोर्ट के लिए, सर्वोच्च कंसिडरेशन है कि बच्ची का भला कहाँ पर बेस्ट है। तो इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड अबव, the court finds that minor child, namely Amreen Kaur, has not been kept in illegal custody of her grandparents। इन फैक्ट्स को देखते हुए माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो बच्ची की कस्टडी है उसके दादा दादी के पास है वो इलीगल नहीं है, बच्ची को इलीगली डिटेन नहीं किया गया है। फाइंडिंग नो मेरिट इन द इंस्टेंट पटिशन द सेम इज़ डिसमिस्ड। इसलिए जो है जो मदर की तरफ से हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन लगाई गई थी माननीय कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया और उनको दोबारा जो है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के डायरेक्शन दिए कि अगर वो बच्ची के कस्टडी को लेके जो है वहाँ पर सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें जो है प्रॉपर कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में अप्लाई करना होगा जहाँ पर इस केस का फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों ये पहली जजमेंट नहीं है जो इस तरह की है कस्टडी के मामले में, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी सबसे पैरामाउंट कंसिडरेशन ये होती है कि बच्चे का भला कहाँ पर है, माइनर बच्चे का माँ बाप के साथ है, माँ के साथ है, बाप के साथ है, दादा दादी के साथ है, या उसके कोई और गार्जियन के पास अगर रह रहा है उसके साथ है, तो उसके बाद ही जो है कस्टडी को लेके जो है कोई निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।